बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मील प्रिपेयर कर रही हूँ या मैं तैयारी कर रही हूँ, तो उस सिलसिले में मैं आपको बता दूँ कि आज मैं जो तैयारी कर रही हूँ अपने गेस्ट के लिए, उसमें मैं क्या क्या बना रही हूँ। अच्छा, ये मैंने चिकन ले ली है, चिकन लेग पीस लिए हैं और विद स्किन मैंने लिया है और उसमें 3 टक्स यहाँ पे एक और 2 इस तरह से पीछे करके मैंने इस तरह से सारी चिकन तैयार कर ली है। तकरीबन 1.5 kg चिकन है जो मैंने इस तरीके से तैयार कर ली है और विद स्किन में ले रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसका बना रही हूँ चिकन टिक्का। चिकन टिक्का बनाने का तरीका ये है कि मैं इसकी मैरिनेशन करके रख दूँगी फ्रिज में ओवरनाइट के लिए और फिर हम चिकन टिक्का तैयार करेंगे। तो 1 टीस्पून मैं इसमें जिंजर डाल रही हूँ। टीस्पून ही मैं इसमें गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। चूंकि चिकन टिक्का है तो इसमें हम चिकन टिक्का के लिए सबसे पहले जो मसाले डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। वैसे तो मैं इसको चिकन टिक्का मसाले से बनाऊंगी, हाफ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला डाल रही हूँ। आपके पास किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला है तो आप इसमें 2 टीस्पून डाल सकते हैं या आप अपने वेट के हिसाब से, चिकन के वेट के हिसाब से इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 टीस्पून चिकन टिक्का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें योगर्ट डालूंगी। और इसमें लेमन जूस भी जाएगा जो मैं इसको थोड़ी देर में डालूंगी। और अब हम इसको पूरे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हम इसमें चिकन टिक्का में 1 पूरा लेमन इसका जूस डाल देंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बिरयानी का मसाला, ये भी मैंने चिकन ही लिया है और चिकन बिरयानी बना रही हूँ। चिकन टिक्का है, चिकन बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है, चिकन ही है, उसमें तमाम चीज़ें बन रही हैं। ये मैंने हाफ kg से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है और इसके भी मैंने इस तरह से पीसेस खुद ही बना लिए हैं। इस तरह से इसके पीसेस बना लिए हैं। अब इसको मैरिनेट करते हैं। मसाले को मैरिनेट करने का भी वही सिमिलर ऑर्डर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ। 1.5 गार्लिक पेस्ट लिया, हाफ मैंने इसमें जिंजर पेस्ट लिया, 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट के डाल दिए। अब जो रेगुलर स्पाइसीज हैं हो जाएंगी। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून से कम मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे। इसमें भी मैं तंदूरी मसाला थोड़ा सा ऐड करूंगी फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने तंदूरी मसाला डाला हाफ टी स्पून इसमें फ्लेवर के लिए। साथ ही
कोई भी ड्रिंक का आपके पास चिकन बिरयानी, सिंधी बिरयानी बना रही हूँ, सिंधी बिरयानी मसाला रखा हो तो वो आप पूरा पैकेट ऐड कर दें। मेरे पास लजीजा है तो ये मैं पूरा पैकेट ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और ओवरनाइट हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इससे इस तरीके से भी बहुत जल्दी बिरयानी तैयार हो जाती है। इससे तो अभी से ही बहुत अच्छी बिरयानी की स्मेल आ रही है। तो ये भी हम एक तरफ करते हैं। आ जाते हैं मैरिनेट करने चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन मीट लिया है और उसमें मैंने खुद ही इसके इस तरह से छोटी बोटियाँ नहीं, दरमियाने साइज की बोटियाँ बना ली हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं मैरिनेट करना। टीस्पून इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है। 2 टीस्पून मैं इसमें जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ। डाल रही हूँ। इससे पहले डालेंगे रोस्टेड क्यूमन सीड और कोरिएंडर सीड पाउडर। ये तकरीबन हम 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून से ज़्यादा चिली पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। सब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जब हम इसे तैयार करेंगे तभी मैं आपके साथ इसकी रेसिपीज को शेयर करूँगी। तो अभी मैंने सिर्फ मैरिनेट करके रखा है। चिकन कढ़ाई की मैरिनेशन मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके साथ ही ये चिकन बिरयानी है जिसकी मैरिनेशन मैंने आपको दिखाई, वो चिकन टिक्का है, वो भी मैरिनेशन मैंने आपको दिखाई। इसके साथ ही जब जब मैं ये मील प्रिपेयर करूँगी मैं इसके साथ ही आपको रेसिपीज पूरी दिखाती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पेशावरी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन कढ़ाई बना रही हूँ पेशावरी अंदाज से। ये मैंने पैन में 1 मीडियम साइज अनियन लेके स्लाइस करके उसे पिंक करने रख दिया है। थोड़े से ऑयल में मैं 1/2 कप ऑयल लेकर उसे मैंने पिंक करने रख दिया और आप देख रहे हैं थोड़ा पिंक हो गई है। तो इसमें हम अंदाजे से वैसे 1/2 टीस्पून इसमें हम क्यूमन सीड डाल देंगे। ये क्यूमन सीड डाल दी है मैंने 1/2 टीस्पून। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये मैंने पेशावरी कढ़ाई मसाले के साथ ये चिकन मैरिनेट करके रखी थी। ये तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको मैंने मैरिनेशन का तरीका भी आपको दिखाया था। तो ये अब तमाम मैरिनेटेड चिकन जो है मैं इस में डाल दूँगी, इस पैन पे डाल दूँगी। मैरिनेटेड मैंने चिकन इसमें डाल दिया। अब हम इसे अच्छी तरह प्याज के साथ फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसमें दही वगैरह सब डाल दिया था तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा जिसमें ही चिकन को हम टेंडर करेंगे। तो थोड़ा सा कवर करके पकाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अब चिकन पेशावरी चिकन कढ़ाई के अंदर मैंने कोई मसाला ऐड नहीं करना क्योंकि मैंने ऑलरेडी तमाम मसाले डाल के इसे मैरिनेट किया। अब मैं बस इसमें टमाटर डालकर इसे तैयार करूँगी। देखिए मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे,
पिसी हुई अदरक भी बहुत अच्छी लगती है। इसे हम मिक्स करेंगे। साथ ही ये टमाटर की चटनी मैं बना के रखी हूँ, तो ये टमाटर की चटनी जो है ये टमाटर प्यूरी का काम देती है, वो मैं तकरीबन 2 to 3 स्पून इसमें डाल दूँगी और ये बहुत मज़े की होती है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मैं टमाटर की चटनी बना के रखती हूँ, जो मैं तमाम चिकन बिरयानी में, चिकन कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ, जिससे उसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है और वो तेज़ी के साथ तैयार हो जाती है और बहुत ही जायकेदार बनती है। तो मैंने 3 टेबल स्पून अपनी बनाई हुई चटनी, जो टमाटर की चटनी थी, वो मैंने इस्तेमाल की। कोई मसाला नहीं जाना, बस हमने इसको फ्राई करना है और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। तो इसी स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि सॉल्ट थोड़ा सा कम है। या इसी तरह मैंने इसको फ्राई कर लिया है और ऑयल भी इस पर मौजूद है। तो मैं वैसे भी ऑयल जो है वो ज़रा कम ही रखती हूँ, तो लिहाजा आपको लिमिटेड ऑयल ही इसमें नज़र आ रहा होगा। अब हमारी चिकन कढ़ाई, पेशावरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें जो इसका फ्लेवर आता है, जो इसका टच आता है, जिससे कढ़ाई और मज़ेदार हो जाती है, वो ये है कि हम थोड़ा सा इसमें, अच्छा 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। इससे ये बहुत ही एक इसका मुनफरिद सा जायका आता है। उसके साथ हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी आपको अच्छी लगती है आप उसमें डालें। फिर जाएगी इसमें कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी की तो फ्रेग्रेंस जो होती है वही तरीका है कि आपने हाथ पे रखा, इसको यूं किया और आपने इसमें डाल दिया। तो कसूरी मेथी का अपना एक अलग सा फ्लेवर, एक अलग सी अरोमा होती है, जिससे आपकी कोई भी डिश जिसमें भी आप कसूरी मेथी इस्तेमाल करते हैं मज़ेदार सी और खुशबूदार हो जाती है। अच्छा, इसके साथ ही अब हम ग्रीन मसाला इसमें डालेंगे और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर काम मुकम्मल हो गया। इसके साथ ये मेरे पास सिलांट्रो है और सिलांट्रो मैंने चॉप करके फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो लिहाजा ये फ्रीज़ वाला है, मगर जब जैसे ही हम इसे डालते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है और फ्रेश खुशबू भी आती है और इसकी जायका में भी कोई फ़र्क नहीं होता। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्ची डाली हुई थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इससे भी बहुत अच्छा कलर भी आता है और जायका में भी ये ऐसे ही खाने में, क्योंकि ये तेज़ नहीं होती, तो लिहाजा ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। एक दफ़ा मिक्स कर लें आप इसको अच्छी तरह, ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है और बहुत मज़ेदार। और उसके साथ मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जो मुझे बहुत पसंद है कढ़ाई में, हर चीज़ में, दाल में, सब्ज़ी में, और वो है जिंजर। और इसमें हम इस तरह से जिंजर डालते हैं। जिंजर मुझे हर चीज़ में बहुत अच्छी लगती है, तो और थोड़ी सी पकी हुई हो, जब भी मैंने अंदर डाली थी तो बहुत मज़ेदार जिंजर लगती है। तो ये देखिए, ये हमारी, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि कढ़ाई तैयार है। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार पेशावरी कढ़ाई तैयार है। अब मैं इस मज़ेदार रेसिपी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।